Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1603 बेरियल स्काई माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी। यह संभावना थी कि वर्तमान कॉन्टिनेंट के कई लोग इस क्षेत्र से अपरिचित थे। हालांकि यह एंशिएंट क्लैन की कुछ ओल्डर जनरेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह जगह थी जहां हून और जियो क्लैन ने उस समय लड़ाई लड़ी थी। बड़े युद्ध ने कभी पूरे सेंट्रल प्लेन को हिलाकर रख दिया था। माउंटेन रेंज के भीतर एक एंशिएंट बैटलफील्ड था। युद्ध का मैदान बहुत विशाल था और आमतौर पर कई मैजिकल बीस्ट्स मौजूद थे। इसे खतरनाक जगह माना जा सकता है, इसलिए यह थोड़ा उजाड़ दिखाई दिया। एंशिएंट बैटलफील्ड आज कुछ रहस्यमय दिखाई दिया। वे मैजिकल बीस्ट जो बेखौफ घूमते रहते थे, पूरी तरह से गायब हो गए थे। इस विशाल युद्ध के मैदान पर एक भी मैजिकल बीस्ट को खोजना वास्तव में असंभव था। वह दृश्य ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने एक भूकंपी बड़ी लड़ाई का पता लगा लिया हो जो इस स्थान पर फूटने वाली थी। स्वोश स्वोश, माउंटेन रेंज पर अचानक तेज हवा की आवाज की एक श्रृंखला गूंज उठी, जो सभी बीस्ट की दहाड़ से अनुपस्थित थी। होराइजन में बड़ी संख्या में फिगर्स दिखाई दे रहे थे। कुछ ही पलों में वे इस एंशिएंट बैटलफील्ड में प्रकट हो गए थे। हम आ चुके हैं। गु युआन के पैर धीरे से जमीन पर आ गए। उसकी नजर इस बैटलफील्ड पर पड़ी जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें कुछ जटिल लग रही थीं। उस समय हुन और जियो क्लैन के बीच बड़ा युद्ध इसी स्थान पर शुरू हुआ था। यह अप्रत्याशित था कि हजारों साल बाद हुन क्लैन के साथ उनकी लड़ाई भी इसी स्थान पर शुरू होगी। पहाड़ की खोज करें। तीनों क्लैन के कई एक्सपर्ट सभी के बस अभी उतरने के बाद आगे बढ़े। उन्होंने इस माउंटेन रेंज को हुन क्लैन द्वारा रखे गए किसी भी घात के खिलाफ एहतियात के तौर पर एक संक्षिप्त खोज की। ऐसा लगता है कि हुन क्लैन का आना अभी बाकी है। यान जिन आगे बढ़ा। उन्होंने इस कुछ उजाड़ एंशिएंट बैटल के फील्ड को देखा और टिप्पणी की। गु युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ मैजिकल बीस्ट के अलावा जो उनके दबाव में कांप रहे थे, हुन क्लैन के एक्सपर्ट से किसी भी और के कोई संकेत नहीं थे। स्काई मेंशन एलायंस के लोग आ गए हैं। जियो यान ने अचानक अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए नॉर्दर्न आकाश को देखा। उस स्थान से कुछ परिचित तरंगें स्पष्ट रूप से निकली थीं। जियो यान के शब्दों के बजने के बाद सभी ने दिशा की ओर देखा। हालांकि वे किसी को नहीं देख पाए, फिर भी इस समय किसी को भी जियो यान की बातों पर संदेह नहीं हुआ। गु युआन के अलावा यह संभावना थी कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में कोई भी उपस्थित व्यक्ति जियो यान के साथ तुलना नहीं कर सकता था। जैसे ही सभी ने अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया, उत्तरी आकाश में अचानक हवा के झोंके आने की आवाज आई, जिसके बाद सभी दिशाओं से ह्यूमन फिगर्स का एक ब्लैक मास दौड़ पड़ा। उनकी संख्या वास्तव में उन तीन क्लैन के लोगों की संख्या से कम नहीं थी। ऐसा लगता है कि स्काई मेंशन एलायंस ने वास्तव में अपनी सारी ताकत भेज दी है। विशाल और नाइटी लाइनअप को देखते हुए यान जिन और ले यन की आंखों पर एक आश्चर्य चमक उठा। हालांकि स्काई मेंशन एलायंस कुलीन वर्क के मामले में यान और ले क्लैन से हीन हो सकता है, लेकिन उनके पास जितने एलीट्स थे, वे एक भयानक स्तर पर पहुंच गए थे। हाँ, लगता है हमें देर नहीं हुई। सभी की आंखों के सामने सभी दिशाओं से माउंटेन रेंज में काली छाया तेजी से दिखाई दी। सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से याओ लाओ था। उसके पीछे कैलिन, लिटिल फेयरी डॉक्टर, जियो चेन और अन्य थे। यहाँ तक पिलटॉवर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन शेननोग ने भी इसका अनुसरण किया था। ऐसा लगता था कि याओ लाओ और अन्य लोग इस एल्डर की भर्ती में व्यस्त थे, जिनके पास अल्केमिस्ट स्किल्स में एक अत्यंत महान उपलब्धि थी। बड़ी सेना इकट्ठी होने पर दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से विनम्र बातचीत में लगे हुए थे। पिलटॉवर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन शेननोग को तीन क्लैन से परिचित माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उनके पास अब बात करने के लिए बहुत कुछ था जो वे मिले थे। दूसरी ओर जियो चेन ने जियो यान की ओर चलने से पहले केवल तीन क्लैन्स के लोगों को देखा। क्या तुम ठीक हो? जियो चेन ने जियो यान की तरफ देखा। उसके कठोर चेहरे ने उसके पूछने पर एक मुस्कान प्रकट की। जियो यान भी इस रिश्तेदार के चेहरे पर मुस्कुराया, जिसे उसका एंसेस्टर भी माना जा सकता है। उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसने जियो चेन को यह नहीं बताया कि इस समय जियो शुवान के साथ क्या हुआ था। वह समझ गया था कि जियो चेन और जियो शुवान बहुत करीब थे। अगर पूर्व को इस खबर के बारे में पता चल जाता, तो शायद यह उसके लिए एक बड़ा झटका होता। इसलिए अस्थायी रूप से इसे गुप्त रखने में कोई बुराई नहीं थी। जियो यान जियो चेन के साथ बातचीत कर रहा था, तभी अचानक से एक खुशबू आ गई। उसने अपना सिर उठाया और काइलिन का आकर्षक कोल्ड फेस देखा। जियो यान ने कैलिन के कुछ कोल्ड तरीके को देखकर अपनी नाक रगड़ी और हंसी। बड़ी बहन कैलिन, हम फिर मिले हैं। क्या जियो जियो अच्छा कर रही है? एक सुनेर, जो जियो यान के पास खड़ी थी,
ने देखा कि कायलिन धीरे धीरे चल रही था। कोमल मुस्कान के साथ पूछताछ करने से पहले उसकी आंखों में एक लहर दिखाई दी। कैलिन के कोल्ड फेस ने यह सुनकर हल्की मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, हाँ, वह ठीक है। हालांकि वह इस बात पर विलाप कर रही है कि एक निश्चित व्यक्ति हर समय घर से अनुपस्थित रहता है। उद्धरण चिन्ह। उन शब्दों को सुनकर एक सुनेर मुस्कुरा दी। बगल में जियोयान असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। ऐसा लग रहा था कि कैलिन इस बात से थोड़ा नाराज था कि वह इतने लंबे समय से गायब था। क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? जियोयान के तरीके को देखकर कैलिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। उसका लहजा अचानक बहुत कोमल हो गया था। हालांकि घायल होने के बावजूद घर नहीं लौटने के कारण वह जियोयान से थोड़ी नाराज थी, फिर भी उसके दिमाग में तर्कसंगत विचार हावी थे। वह एहसास केवल कुछ ऐसा था जो एक महिला में सामान्य रूप से होता है। हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। जियोयान मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत अपनी निगाह इधर उधर घुमाई और पूछा, क्या अलायंस को इस बात का डर नहीं है कि कोई इसकी फाउंडेशन को नष्ट कर दे, जिसके इतने सारे एक्सपर्ट्स भेजे जा रहे हैं? याओ लाओ ने कहा है कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कैलिन ने उत्तर दिया। जियोयान चौंक गया। उसका दिल तुरंत गर्म हो गया। एंशिएंट बैटलफील्ड के मैदान में स्काई मेंशन एलायंस से आर्मी के आगमन के साथ पूरी माउंटेन रेंज तेजी से और अधिक जीवंत हो गई थी। इसके अलावा माउंटेन रेंज के बाहर सेंट्रल प्लेन्स के कई एक्सपर्ट्स भी थे जो गतिविधि के कारण आकर्षित हुए थे। हालांकि उन्होंने बेरियल स्काई माउंटेन रेंज में पहुंचने के बाद माउंटेन रेंज में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समझ सकते थे कि इस स्थान पर एकत्रित ऑरा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। अगर उन्हें इस स्तर पर एक लड़ाई में घसीटा जाना था, तो बहुत संभावना थी कि वे मर जाएंगे। दोनों पक्षों की सभा के बाद एक संक्षिप्त बातचीत के बाद सभी एक बार फिर सतर्क हो गए। उनकी दृष्टि उस स्थान पर फैल गई और पूरे बेरियल स्काई माउंटेन रेंज को घेर लिया। उपस्थित कोई भी गतिविधि जियोयान के समूह को तुरंत प्रतिक्रिया होगी। इस इंतजार के बीच धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही तेज सूरज अपने चरम पर पहुंचा, जियोयान और गुयुआन, जो एक विशाल चट्टान पर बैठे थे, ने अचानक एक साथ अपनी आंखें खोली। धीमी आवाज ने सभी को अचानक तनाव में डाल दिया। वे पहुंच गए हैं। उन दोनों की आवाज के बाद माउंटेन के अंदरूनी हिस्से में अचानक काले कोहरे की परतें खुल गईं। जगह जगह ब्लैक फॉग छाया रहा। अंत में यह एक विशाल स्पेशल टनल में बदल गया। उसमें से अनेक माइटी सिनिस्टर ऑरर्स निकला। आसमान में ब्लैक फॉग छा गया और सूरज की रोशनी सीधे कट गई। देखते ही देखते आसपास के तापमान में गिरावट आई। एक प्रकार की डार्क और कोल्ड ऑरा फैल गई। हाँ, यह बेरियल स्काई माउंटेन रेंज लंबे समय से इतनी जीवंत नहीं है। आसमान में ब्लैक फॉग छा गया और कहीं से हुन तियांडी की फिगर दिखाई दी। उसकी निगाह नीचे की बड़ी सेना पर पड़ी। बोलते बोलते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निहिलटी डिवाउरिंग फ्लेम, हुन क्लैन के 4 डेमन सेंट और कई अन्य हुन क्लैन्स के एक्सपर्ट्स भी चमके और हुन तियांडी के पीछे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि हुन क्लैन को भी आज के युद्ध की स्पष्ट जानकारी थी, इसलिए इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी पैंतरेबाजी की थी। हुन तियांडी, हमारे 3 क्लैन्स के एंशिएंट जेड्स को लौटाओ, अन्यथा हम निश्चित रूप से भविष्य में आपके गोरल पर हमला करेंगे। लेई यंग ने एक ठंडा रोना छोड़ा। हुन तियांडी को प्रकट होते देख उसके एक्सप्रेशन डूब गए। एंशिएंट जेड्स को खोने से वह बेहद उग्र हो गया था। स्वाभाविक रूप से वह अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सकता था कि उसने दूसरे पक्ष को देख लिया था। हुन रेल्म पर हमला, हाँ, शायद वर्तमान दुनिया में ऐसा करने की ताकत वाला कोई नहीं है। ली यंग के उग्र रोने के चेहरे पर हुन तियांडी जोर से हंस पड़ी। उसने तुरंत पूर्व को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी नजर जियोयान की ओर थी। वह मंद स्वर में बोला, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अपने इच्छित व्यक्ति के बदले एंशिएंट जेड का उपयोग करने जा रहे हैं या आप उसे जबरदस्ती छीनने जा रहे हैं? मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। जियोयान की नजरें हटी नहीं और उसने हुन तियांडी को देखा और धीरे से कहा। हुन तियांडी ने यह सुनकर जियोयान की ओर देखा। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और उसके पीछे की स्पेस में उतार चढ़ावाया। जल्द ही जंजीरों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ब्लैक फॉग से बनी एक जेल आसमान में नजर आई। अंदर एक एल्डरली फिगर बैठा था। कई जंजीरें उसके चारों ओर जहरीले सांपों की तरह जकड़ी हुई थी। जियोयान की नजर उस एल्डरली फिगर पर थी जिस क्षण जेल आया। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। हालांकि यह थोड़ा धुंधला था, जियोयान के भीतर बहने वाले खून ने तुरंत उसे बताया कि वह फिगर वास्तव में उसके पिता जियोजान की थी। दशक बीत चुके थे। पीछे से हाई स्पिरिटेड क्लैन हेड यह सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति बन गया था।
उनका मूल रूप से मजबूत शरीर इस दौरान पतला और कमजोर हो गया था। वह दशकों से जेल में बंद था। जियो यान का शरीर कांपता रहा। उसने उस एल्डरली फिगर पर भारी धातु की जंजीरों को देखा। उसके दिल के भीतर जंगली जानलेवा इरादे की लहरों के बाद लहरें उठीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और अपने नाखूनों को अपनी हथेली में दबा लिया। उनमें से खून की बूंदें लुढ़क कर गिर पड़ी। हुन त्यान्डी, अगर मुझे तुम्हें करने का अवसर मिला तो मैं तुम्हारे हुन क्लैन को उल्टा कर दूंगा। जियो यान की लाल आंखें अचानक हुन त्यान्डी की ओर मुड़ गईं। उसकी आवाज कर्कश और नीची थी। उसी समय केंद्र में उनके साथ एक अतुलनीय रूप से भयावह स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन लहर की तरह फैल गया। देखते ही देखते काले बादल छा गए और गरज के साथ छींटे पड़े। दी स्टेट सोल, हुन कबीले के वे एक्सपर्ट्स जिन्होंने अभी अभी जियोयान को तिरस्कार की मुस्कान दी थी, स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन के उत्सर्जन के बाद अचानक कठोर भाव थे। यहाँ तक हुन त्यान्डी की भी अंत में थोड़ी बदली हुई एक्सप्रेशन थी। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वास्तव में इतने कम आधे महीने के भीतर इतनी बढ़ गई थी। क्या शानदार जियोयान! हुन त्यान्डी की आवाज धीमी और गहरी थी। इसके भीतर एक बेहोश मर्डरस ऑरा था। वर्तमान जियोयान ने आखिरकार उसे थोड़ा खतरा महसूस कराया। जियोयान, पिंजरे के भीतर धातु की जंजीर से जकड़े हुए एल्डरली फिगर अचानक हुन त्यान्डी के शब्दों के कारण कांपने लगे। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अशांत भाव प्रकट हुआ। अंत में वे काले कपड़े पहने युवक पर रुके, जो कुछ ही दूरी पर आकाश में तैर रहा था। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी कर्कश एल्डरली आवाज एक अतुलनीय उदासी से भरी थी। यान एयर, आज का चैप्टर 1603 खत्म हो गया।